आज हम लोग गणित कक्षा 8 पढ़ेंगे। चलिए बच्चे, और गणित कक्षा 8 का जो है हम लोग देखते हैं विषय सूची। विषय सूची में है क्या? पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं, दूसरा है एक चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, चौथा है आंकड़ों का प्रबंधन, पांचवा है वर्ग और वर्गमूल, छठा है घन और घनमूल, सातवां है ज्यामितीय आकृतियों की रचना, आठवां है राशियों की तुलना, नौवां है बीजीय व्यंजक, दसवां है घातांक और घात, 11 है सीधा और प्रतिलोम समानुपात, 12 है ठोस आकारों का चित्रण, 13 है क्षतिमिति, 14 है गुणनखंड, 15 है आलेखों का परिचय और 16 है संख्याओं के साथ खेलना। तो इतना हम लोग 8 क्लास के विषय सूची में पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर 1, प्रश्नावली 1। पहला है प्रश्नावली 1.1। इसमें क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्या? जो P और Q के रूप में व्यक्त हो या व्यक्त की जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रत्येक के भोज्य प्रतिलोम लिखिए, जिसमें 2/3, 5/9, -6, 16, -15/8, 0, -5/-7, 13/-5, -2/15। अब हमको भोज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं पहले तो ये समझ लेना है। जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का भोज्य प्रतिलोम होता है। 2/3 उसका भोज्य प्रतिलोम होगा -2/3, क्योंकि दोनों को जब ही योग करेंगे तो इसका योग जो है शून्य होगा। 25/9 इसका भोज्य प्रतिलोम होगा -25/9, -16 उसका भोज्य प्रतिलोम होगा 16, -15/8 उसका भोज्य प्रतिलोम होगा 15/8, और पांचवा है 0 का भोज्य प्रतिलोम 0 ही होगा। छठा है -5/-7, इसको जब ही उल्टाएंगे तो 5/7 हो जाएगा, भोज्य प्रतिलोम दोनों का माइनस हट जाएगा। अब 13/-5 तो -13/5, और -2/15 का 2/15। इस तरह से आप भोज्य प्रतिलोम बना लेंगे। अब है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। पहला है संख्या -13, दूसरा है 5/4, तीसरा है 4/-7, चौथा है -5/-8 और पांचवा है -1। गुणन प्रतिलोम, तो जैसे ही गुणन प्रतिलोम होगा बटे के रूप में 1/-13, तो 5/4 को भी हम 1 के बटे के रूप में करेंगे तो 1/5/4, इसको उल्टाएंगे तो 4/5 हो जाएगा। इसी तरह 4-7 इसको क्या करेंगे? 1/4/-7, फिर इसको हम उल्टाएंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे जाएगा, माइनस का चिन्ह वैसे ही रह जाएगा। -5/-8, तो उसको हम 1/5/8 करेंगे, माइनस माइनस कट गया, 8 चला गया ऊपर, -5, -1, 1/-1 इसको उल्टाया -1। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 4/3 + 3/5 + -2/3 + -11/5। अब हम सबका लॉसो ले लेते हैं तो कितना आता है? 15। 15 को 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 बार में लगता है तो 4 पंचे 20, 5 तिहाई 15 तो 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 11 तिहाई 33। अब हम सबको जोड़ लेते हैं, 20 और 9 को जोड़ते हैं तो 29 होता है, और 10 और 33 को जोड़ते हैं तो 43 होता है। अब हम 29 - 43
बटे 15 बराबर -14/15 आंसर। गणित कक्षा 8 प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्या। पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। अब हम जानेंगे परिमेय संख्या है क्या, जो P/Q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके, उसे परिमेय संख्या कहलाती है। पहला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रत्येक के भुज प्रतिलोम लिखिए। 2/3, 25/9, -16। चौथा है -15/8। पाँचवा है 0 और छठा है -5/-7। सातवां है 13/-5 और आठवां है -2/15। भुज प्रतिलोम किसे कहते? जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की भुज प्रतिलोम है। 2/3 का भुज प्रतिलोम होगा -2/3। 25/9 का भुज प्रतिलोम होगा -25/9। -16 का भुज प्रतिलोम होगा 16। 15/8 का भुज प्रतिलोम होगा 15/8। 0 का 0 और -5/7 का होगा 5/7। 13/5 का होगा -13/5 और -2/15 का होगा 2/15। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी के एक खाली स्थान को भरिए। संख्या -13, 5/4, 4/-7, -5/8 और -1। इसका गुणन प्रतिलोम लिखना है, मतलब बटे के रूप में आना है। -1/13 का 1/-13। उसी प्रकार 5/4 को हम क्या करेंगे, 1/5/4, तो इसको उल्टाएंगे तो 4/5। 4 - 7, इसको फिर हम 1/4/7 करते हैं तो ऊपर आ जाएगा -7/4। -8/5 को एक से उल्टा करते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, 8/5 और 1 का -1। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 4/3 + 3/5 + -2/3 और +-11/5। अब सबका हम लॉसो ले लेते हैं, तो 5 3 5 3 5 का लॉसो लेते तो होता है 15। अब हम 15 को 3 से देखेंगे कि कितने बार में भाग लगता है। 3 × 5 = 15, तो इसको फिर हम 5 मरतबे लगा तो 4 को 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे और उससे गुना कर देंगे। 4 × 5 = 20, तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, 11 तिया 33। अब 20 और 9 को जोड़ेंगे 29 और 10 और 33 को जोड़ेंगे 43, तो -43 माइनस और माइनस है तो -43। अब 29 - 43/15, तो घटाते हैं तो -14/15 आंसर। नंबर 3 है उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 2/5 गुने -3/5 -6 गुने 3/2 प्लस 1/14 गुने 2/5। तो मैंने इसको छोटा करने के लिए इसको काट दिया। 3 और 6 को काटे तो 3 दूनी 6 और 14 और 7 को काट दिए तो 7 हो गया। अब हम यहाँ आते हैं, 2 को 3 से गुना करते 6, 7 × 5 = 35, ये हो गया यहाँ। और माइनस है 1/4 और प्लस 1/7 × 5 = 35। यहाँ तक तो समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सबका लॉसो ले लेते हैं। 35 गुने 4, 35 गुने 4, तो 35 के पहाड़ा को हम 4 बार पढ़ेंगे। 6 का 24, 6 × 24 और ये लगा कितने बार में, 35 बार में।
इसका हो गया -35 और ये कितना बार में लगा, 4 बार में, तो ये इसका 4 आ गया। अब हम 24 और 35 को जोड़ लेते तो कितना होता है 59 और +4, तो 59 + 4 में से ये 4 क्या होगा, घटेगा, -55 बटे 35/4, तो इसको काट दिए, 11 पचे 55, 7 पंचे 35, तो -11 बटे 7 चौक 28 आंसर। अब हम चौथा क्वेश्चन पर जाते हैं। 5/18 को -60 बटे 72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। 5/18 गुने 72/7 माइनस, इसको काट दिए, 18 चौक 72, 4 पंचे 20 और -7 आंसर। -1/3 गुने छोटी कोष्ठ 1/2 प्लस 1/4 छोटी कोष्ठ बंद बराबर -1/3 गुने 1/2 प्लस -1/3 गुने 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है बतलाइए। तो आप देख रहे हैं कि A × B + C बराबर क्या होता है, A गुने B प्लस A गुने C। तो बस इसी को यहाँ अपनाया गया है। 1+3 को एक बार 1+3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया है और एक बार 1/4 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये क्या है, आपको सहचरता का वितरण नियम समझ गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित दीजिए। -1 का 1/8 बराबर क्या होता है, -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 8/9 बराबर -9/8 बराबर 8/9 और सत्य है नहीं इसका, क्योंकि गुणनफल 1 नहीं है। क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अब हम इसको हल करके देखेंगे क्या यह गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं। तो 3.1/3 को हम सीधा करते हैं, तो 3 क्या 9 10/3, तो 0.3 को हमने 3 लिखा, 3/10 गुने 10/3, तो हम इसको काटते 10 तो बराबर 1 हो जाता है। क्या गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि दोनों का गुणनफल 1 है। यह गुणात्मक प्रतिलोम है क्योंकि दोनों का गुणनफल 1 होता है। चलिए अब 8वां क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। अब हमको वितरण नियम की सहायता से हल करना है। -3/4 गुने 2/3 और इसको मैंने हटाया तो प्लस माइनस -5/6 -3/4 मध्यम कोष्ठ, इसमें 3 और 6 का हमने लघुत्तम लिया तो हो गया 6, 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4 और 6 तो 5, तो -3/4 4 -5/6 -3/4 गुना -5/4 को माइनस में 4 -5 को घटाए तो हो गया 1/6, अब 3 दूनी 6 है ना, तो हो गया 1/4 दूनी 8, तो 1/8 आ गया इसका आंसर। अब हम दूसरा क्वेश्चन है 5/6 गुने 2 - 5 प्लस 3/10। तो अब हम इसको हल कर रहे हैं। 5/6 गुने दोनों का हमने लघुत्तम लिया तो हो गया 10, 5 दूनी 10 दूनी 4 और 10 का 10 तो 3, तो हो गया 5/6 गुने
-1/10, 5 दूनी 10 कट गया, -1/6 दूनी 12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब के उचित नियम से मिलाएं। जिस गुण घर में जो है उसको उससे मिलान करना है। पहला है -1/2 + 3/4 = 3/4 प्लस और -1/2। ये जो है योग का क्रम विनिमय नियम है। दूसरा है 5/6 गुने 4/7 बराबर 4/7 गुने 5/6। यह है गुना का क्रम विनिमय नियम। तीसरा नंबर 1/2 + 2/5 + 3/10 = -1/2 + 2/5 + 3/10। ये जो है योग का सहचर्य नियम है। चौथा है 1/4 + 3/8 बराबर 5/8। ये समवर्क नियम है। पांचवा 5 × 1/2 × 3/4 बराबर 5 × 1/2 × 3/4। ये वितरण का नियम। छठा -5/4 + 0 = -5/4। ये भोज्य तत्समक है। सातवां -8/3 गुने 1 = -8/3। ये जो है गुणात्मक तत्समक है। 5/2 गुने ब्रैकेट 1/3 + 2/5 = 5/2 गुने 1/3 + 5/2 × 2/5। ये जो है गुणात्मक तत्समक है। और 5/3 गुने 3/5 = 1। ये गुणात्मक प्रतिलोम है। और -7/4 + 7/4 = 0। ये है योज्य प्रतिलोम। ठीक है।